अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। साइनोसाइटिस क्या है और साइनोसाइटिस को किस तरह से ग़िज़ाई इलाज से किस तरह से इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है या इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है या बार-बार साइनोसाइटिस के आने के प्रोसीजर को कैसे रोका जा सकता है। साइनसेस बेसिकली हवा पैरानेज़ल साइनसेस कहते हैं हम इन्हें। ये हवा के खाने होते हैं जो कि हमारे नाक के दोनों साइड पे होते हैं। यहाँ पे हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है, यहाँ पे फ्रंटल साइनस होता है। ये कॉनिकल ट्रायंगुलर किस्म के जो है ना वो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर हम जब आवाज़ पैदा करते हैं, जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर हवा होके आती है तो रेजोनेंस आती है। हमारी आवाज़ में रेजोनेंस यानी म्यूज़िकल जो टच है वो इसके साथ आता है। फिर पीछे एथमॉइडल होते हैं, स्फिनॉइडल होते हैं, 4 तरह के साइनसेस जो है वो हमारे नाक के इर्द-गिर्द पाए जाते हैं। ये जो साइनसेस होते हैं, इनके अंदर लाइनिंग होती है जहाँ से थोड़ा-थोड़ा बलगम, थोड़ा-थोड़ा सा सेक्रीशंस जो हैं वो निकल रही होती हैं और उन सेक्रीशंस का मकसद यही होता है कि इनके अंदर आने वाला डेब्री, यहाँ से जो डेड सेल निकल रहे हैं या गर्दो-गुबार जो आ रहा है बाहर से, इसके अंदर इन साइनसेस के अंदर उसको हर वक़्त क्लियर करता रहे। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। हमारे फेफड़ों के अंदर भी ये हल्का-हल्का पानी जो है वो बनता रहता है, बलगम बनता रहता है और वो थोड़ा-थोड़ा निकलता रहता है और हम अननोइंगली हमें नहीं पता होता निकल रहा है, वो निकलता रहता है और वो हमारे मैदे की तरफ जाता रहता है। उसका मकसद ये होता है कि जितने भी बैक्टीरिया हवा से आएँ, जितना भी डेब्री यानी डस्ट पार्टिकल आएँ और जितने भी शेडिंग अपने सेल्स जो शेड कर रहे हों, वो सेल सारे के सारे वहाँ से निकल जाएँ और अंदर बिल्कुल क्लियर रहे। साइनसेस का मकसद दूसरा हवा को गर्म करना, हवा को मॉइस्चराइज़ करना, ये भी काम है जो कि अंदर हमारे फिर फेफड़ों में जाती है ताकि वो खुश्क और ठंडी हवा एकदम हमारे फेफड़ों में ना जाए, बल्कि गर्म हुई हुई, मॉइस्चराइज़ हुई हुई जिसके अंदर वेपर्स मौजूद हों वाटर के, ऐसी हवा हमारे फेफड़ों में जाए जो कि फेफड़ों को नुकसान ना करे। तो साइनसेस के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर जरासीम ठहर जाएँ और क्यों ठहरते हैं आम तौर पे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि साइनोसाइटिस जो है वो एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से जो लाइनिंग होती है साइनसेस की वॉल की, साइनसेस के अंदर जो झिल्ली होती है, जो एक जिल्द होती है, वो एक तो स्वेल कर जाती है। वो म्यूकस प्रोडक्शन उसके अंदर से जो बलगम बन रहा था उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर जब इन्फ्लेम्ड होगी ये तो इसके ऊपर आके वायरस और बैक्टीरिया बैठेंगे जो कि साइनोसाइटिस का बाइस बनेंगे। राइनोसाइनोसाइटिस आम तौर पे बैक्टीरियल होता है लेकिन वायरल भी हो सकता है। क्योंकि ये क्लोज स्पेस हो जाती है, जब इन्फेक्शन हो जाती है तो इसकी जो ओपनिंग होती है साइनसेस की जो कि नाक के अंदर खुलती है, वो बिल्कुल सुई के नक्के जितनी होती है, बहुत बारीक होती है। तो वो नक्के जितनी जो ओपनिंग है, वो ब्लॉक हो जाती है, वो इन्फ्लेम होके ब्लॉक हो जाती है और अंदर बलगम जो भर रहा होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं अंदर, वही बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं और वो आपको इन्फेक्शन देते हैं, बीमारी देते हैं, बुखार देते हैं, सर दर्द देते हैं। फिर अलामात क्या आती हैं, आप जब ऐसे नीचे की तरफ सर करते हैं तो सर दर्द करता है, ये जगह दर्द करती हैं, आँखों के अंदर आपके जो है वो भारीपन होता है, दर्द होता है, आपको नेज़ल स्टफीनेस होती है, साँस लेने में मसला होता है, बलगम निकल रहा होता है, जब साइनोसाइटिस होता है तो आप अपना नाक साफ कर रहे होते हैं, बलगम निकले आ रहा होता है, आप परेशान हो रहे होते हैं, ये कहाँ से निकले आ रहा है बलगम इतना ज़्यादा, ये साइनसेस से निकल रहा होता है बलगम। तो अब इसमें ये तो हो गई अलामत और इसके साथ आम तौर पे गला भी खराब होता है, बुखार भी होता है, फटीग भी होती है, बहुत ज़्यादा जिस्म दर्द भी होती है, सर्दी लग के बुखार आता है और इसके जो जरासीम है, वो जरासीम भी ज़्यादा ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो नाक के अंदर जो जरासीम रहते हैं, वो काफ़ी यानी रेज़िस्टेंट टाइप्स होते हैं और वो वाले जरासीम होते हैं जो कि ज़्यादा मुहलिक हैं, जो कि ज़्यादा तेज़ी से बीमारी फैलाते हैं। तो अब इस तरह से होता है कि जब ये मसला हो जाए, जब ये साइनसेस का साइनोसाइटिस का मसला हो जाए, तो फिर इसका इसका इलाज कैसे करें? घर पे क्या चीज़ें करें कि ये बेहतर हो जाए? किस तरह की चीज़ें जो है वो क्या चीज़ें जो है फ़ायदा करेंगी? सबसे पहले पानी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि पानी जो है वो सबसे बेहतरीन म्यूकोलिटिक एजेंट है। पानी म्यूकोलिटिक एजेंट क्या चीज़ होती है? जो कि आपके बलगम को तोड़ता है, छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ता है। जब आपका बलगम जो है वो पतला होगा, बलगम आपका टूटेगा, तो वो बलगम आसानी से साइनसेस से बाहर निकल आएगा और वो जब आसानी से जब साइनसेस से बाहर निकलेगा, तो अपने साथ ही जरासीम भी लेके चला जाएगा और अपने साथ ही पोलन, एलर्जेंस भी लेके साथ ही निकल जाएगा, जो कि एलर्जी का बाइस बन रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें बेहतरी आएगी। फिर स्टीम इन्हेलेशन, स्टीम भाप का लेना, भाप गर्म पानी की भाप का लेना दिन में 2 से 3 मर्तबा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो ना आप ज़ोर से साँस लेते हैं, नाक के रास्ते खींचते हैं जब साँस और भाप आपके अंदर जाती है, तो ये भाप जो है वो साइनसेस के अंदर तक भी जाती है। ये आपके नाक की इनर लाइनिंग को भी और साइनसेस की इनर लाइनिंग को भी सूदिंग देती है और वहाँ पे मौजूद जो जो म्यूकस होता है उसको तोड़ती है। इसको तोड़ना
जो आप भाप लेते हैं, ये भाप आपके साइनसेस में मौजूद और नाक के अंदर मौजूद बलगम को भी तोड़ती है, नरम करके इसको निकालती है बाहर, और इस बलगम का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है साइनोसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसे तमाम लोग जिनको साइनोसाइटिस का मसाइल होते हैं, बार-बार साइनसेस का प्रॉब्लम होता है, उनका एक तो पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे उनको स्टीम इनहेलेशन रेगुलरली द दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लेना बहुत ज़रूरी है। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि स्वाना बड़ा कॉमन है, उसमें एक तो जिल्द के मसाम खुलते हैं, नंबर 2 नाक के जो साइनसेस हैं वो भी क्लियर होते हैं। तो ये सवाना जो जिसमें स्टीम बाथ होता है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है ऐसे इलाकों में जो कि बहुत सर्द इलाके हैं। फिर थिर्डली आपने अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट अप करना है। इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट अप करेंगे? यखनी पिएँगे, आप सूप्स पिएँगे, आप इस्तेमाल करेंगे जिंजर कहवा का, आप इस्तेमाल करेंगे जी अरेबियन कहवा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने पहले भी एक दफ़ा इसकी रेसिपी बताई थी। अरेबियन कहवा जो है वो बेसिकली बनता है सूंड उसमें डालते हैं, इलायची पिसी हुई डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं और काली मिर्च बहुत कम मिकदार में होती है। काली मिर्च की बजाय आप सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सफ़ेद हल्दी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और चीनी इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करते हैं और अगर हनी का इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेस्ट है और अगर बगैर हनी के और बगैर चीनी के इस्तेमाल करें या बगैर गुड़ के इस्तेमाल करें, तो फिर भी इसका फ़ायदा है। लेकिन इसको पीने के बाद आपने ऊपर से पानी ज़रूर पीना है क्योंकि थोड़ा-सा तुर्शी पैदा करती है अपने आप के अंदर, तो उससे नुकसान का एहतमाल हो सकता है। फिर इसके अलावा जो हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्दी डेली एक्टिविटी वो बहुत ज़रूरी है। डेली एक्सरसाइज़, डेली फ़िज़िकल एक्टिविटी, ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसमें आपको पसीना आए, आपके जिस्म के मसाम खुलें, आपके सा नाक की एक्सरसाइज़ हो, आपके गले की एयरवेज़ की एक्सरसाइज़ हो, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिशात साइनोसाइटिस के बारे में और किस तरह से रिपीटेड साइनोसाइटिस की इन्फेक्शन को किस तरह से रोका जाए, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ायदा करेंगी और कौन से सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, पानी, पानी। पानी चाहे पिया जाए, चाहे स्टीम के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, उसका बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और उसके साथ फिर आप जो सेफ रेमेडीज़ हैं, वो आप घर पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये थी व्यूअर्स आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।